हेलो दोस्तों, हम इंसानों की शायद ये आदत बन चुकी है कि हम दूसरे को उसकी कामयाबी का क्रेडिट देना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम एंशियंट टाइम के लोगों के बहुत ही हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जिसे बनाने में उन्हें तो सदियां लग गई थी, पर हम केवल कुछ सेकंड में ये कह देते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि इंसान ऐसा कर ही नहीं सकते थे। फिर अगर कोई शायद हमारे सामने ऐसा काम कर दे जो हमें लगभग नामुमकिन लगता हो, मतलब रॉकेट्स को स्पेस में भेजकर उन्हें वापस जमीन पर लैंड करवा दे, वो भी ऑटोमेटिक, तो हम ये कह देते हैं कि ये इंसान ही एलियन है या फिर ये एलियंस के साथ मिला हुआ है। पर असल में इन नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने के पीछे बहुत सारे फेलियर्स और उनसे हार न मानने की जिद शामिल होती है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलॉन मस्क की जिंदगी के 10 सबसे बड़े फेलियर्स के बारे में, जिनका सामना करके आज वो इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं, वरना ये फेलियर्स शायद किसी भी इंसान को हार मनवाने के लिए काफी थे। नंबर 10, फेल्ड टू गेट अ जॉब। नेटस्केप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो फिलहाल तो बंद हो चुकी है, पर 90s के टाइम ये काफी अच्छी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी चल रही थी। और 1995 में हमारे टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ जब उनके पास कुछ नहीं था तो इसमें जॉब करना चाहते थे। उन्होंने नेटस्केप में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नेटस्केप वालों ने इलॉन मस्क को अपने यहाँ जॉब लेने के लायक भी नहीं समझा था। बाद में 2003 में ये कंपनी ही बंद हो गई। सोचिए, इलॉन मस्क को ये जॉब मिल भी गई होती तो 2003 में उनकी जॉब चली जाती, इसीलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। नंबर 9, Zip2 कंपनी इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ ओपन की थी और ये कंपनी काफी अच्छे से चल भी रही थी। इसके अंदर इलॉन मस्क का जो स्टेक था वो तो था ही, पर इसमें इनकी सीईओ की पोजीशन भी थी। सोचिए, आपको आप ही की बनाई हुई कंपनी से नौकरी से निकाल दिया जाए। इलॉन मस्क को नौकरी न मिलना और नौकरी से निकाले जाने का सामना अक्सर करना ही पड़ता है। इन्हें Zip2 कंपनी के सीईओ की पोस्ट से 1996 में हटा दिया गया था। शायद कंपनी के मेंबर्स को इलॉन के डेयरिंग और काफी अजीब सोच वाले फैसले कंपनी के फ्यूचर के लिए खतरनाक लग रहे थे। बाद में इलॉन मस्क ने इस कंपनी को भेज दिया। बदला पूरा हुआ, कंपनी से निकाले जाने पर कंपनी को भेज दिया। नंबर 8, पेपाल। दोस्तों, ये तो आप बखूबी जानते होंगे कि आज भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए पेपाल बहुत ही अच्छा जरिया है। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि पेपाल को भी इलॉन मस्क ने ही बनाया था। पर उस टाइम यानी 1999 में एक सर्वे में वोटिंग हुई और उनके इस बिजनेस आइडिया को अब तक के टॉप 10 सबसे खराब बिजनेस आइडिया में से एक माना गया। और अब तक का मतलब इतिहास में जितने भी बिजनेस किए गए उनमें टॉप 10 सबसे खराब बिजनेस आइडिया में इसे शामिल किया गया था। अब इससे भी इलॉन मस्क का मोटिवेशन शायद बहुत ज्यादा डाउन हो जाता और शायद वो अपने इस आइडिया पर मेहनत करना ही छोड़ देते। आपके आइडिया को 1-2 लोग अगर खराब कह दें, या फिर आप किसी चीज को खरीदने जा रहे हो और उसे 1-2 लोग खराब कह दे, तो आप शायद अपने फैसले को बदल दें। पर जिस आइडिया को बहुत सारे लोगों ने वोट करके खराब कह दिया हो, उसके बारे में आपका मोटिवेशन लेवल काफी ज्यादा डाउन तो हो ही जाएगा। पर इलॉन मस्क ने तब भी किसी की नहीं सुनी और अपने आइडिया पर मेहनत करते गए और पेपाल को काफी अच्छा बनाते गए और आज भी ये कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हालांकि इलॉन मस्क ने इसे $1.5 बिलियन में बेच दिया है। नंबर 7, क्रैश्ड द ड्रीम कार। दोस्तों, जब आपके पास पैसे न हो तो छोटे से छोटा नुकसान आपको काफी परेशानी पहुंचा सकता है। 1999 में टेस्ला के सीईओ ने, मतलब उस वक्त ये टेस्ला के सीईओ थे भी नहीं, अपनी ड्रीम कार खरीदी। उसे खरीदने के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की होगी। उस कार की कीमत थी $1 मिलियन, यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपए, और ये कार थी मैक्लारेन F1। उस टाइम इलॉन मस्क न टेस्ला के सीईओ थे, न इनके पास स्पेस एक्स जैसी कंपनी थी। इनके पास उतनी दौलत तब नहीं थी जितनी की आज है, इसलिए ये कार इनके लिए काफी कीमती थी और काफी मायने भी रखती थी, क्योंकि इसे काफी दिनों से खरीदने का सपना देख रहे थे। पर 1999 में इसे खरीदने के कुछ ही वक्त के बाद इलॉन मस्क ने इस कार को क्रैश कर दिया और ये बर्बाद हो गई। हालांकि इस एक्सीडेंट में इलॉन मस्क को चोट तो नहीं आई, उनकी जान बच गई, पर उनकी कार बुरी तरीके से तबाह हो गई। पर फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गए। नंबर 6, किक्ड आउट फ्रॉम पेपाल। इलॉन मस्क के साथ अगला बड़ा फेलर तब हुआ जब इलॉन मस्क अपनी एक्स वाइफ जस्टिन के साथ हनीमून पर गए हुए थे। असल में इलॉन मस्क फेमस ही अपने अजीबो गरीब आइडिया और डेयरिंग विजन के लिए हैं, और वैसे भी आपका विजन हर कोई नहीं समझ सकता। ऊपर से जब आप इलॉन मस्क हो और आपके विजन कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो, तब तो दूसरों को वो आपका ख्याली पुलाव ही लगेंगे। इसीलिए पेपाल के बोर्ड के बाकी मेंबर्स को वो डायरेक्शन पसंद नहीं आ रहा था जिसमें वो कंपनी को
लेकर जाना चाह रहे थे और सभी मेंबर्स मौके की तलाश में थे। और वो मौका कंपनी के बाकी मेंबर्स को तब मिला जब इलॉन मस्क छुट्टी पर हनीमून के लिए चले गए। उसके बाद तुरंत बोर्ड ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पेपाल सीईओ का पद पीटर थाइल को दे दिया गया, क्योंकि कंपनी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स इस टेंशन में थे कि कहीं इलॉन मस्क के अजीब फैसले कंपनी को न ले डूबे। खैर ये बात पता चलते ही इलॉन मस्क वापस आ गए और अपना हॉलिडे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, पर बात फिर भी नहीं बनी और उन्हें सीईओ का पद छोड़ना ही पड़ा। बाद में पेपाल को ईबे ने 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया, जिसमें 180 मिलियन डॉलर्स इलॉन मस्क को मिले। और अब हार मानने के बजाय इलॉन मस्क ने इन्हीं पैसों को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, स्पेस एक्स और टेस्ला में। नंबर 4, रशियंस रिजेक्शन। दोस्तों स्पेस एक्स ओपन करने का आइडिया इलॉन मस्क को कहां से आया, ये कहानी थोड़ी लंबी है। इलॉन मस्क को रॉकेट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम मालूमात थी, पर इन्हें इसमें इंटरेस्ट काफी ज्यादा था। इसीलिए मस्क ने अपने फोन से रशिया की स्पेस कंपनीज को कॉल लगाई। पेपाल और Zip2 बेचकर इलॉन मस्क के पास पैसे तो अच्छे खासे थे, इसीलिए उन्होंने रशियंस को कॉल करके कहा कि मुझे आपसे रॉकेट खरीदना है, क्योंकि मैं मंगल ग्रह पर चूहों को और पेड़ पौधों को कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए भेजना चाहता हूँ। पर रशियंस को ये एकदम पागलपन और बेवकूफी भरी बातें लगी। उन्होंने इलॉन मस्क को रॉकेट्स बेचने से इनकार कर दिया। खैर एक बार में मस्क हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने और भी कई बार कोशिशें की और अलग अलग लोगों को कॉल्स लगाई, पर हर बार उन्हें मना ही किया गया और उन्हें कहा गया यंग लड़के नहीं। अब इंसानों को मार्स पर भेजने के अपने सपने तोड़कर इलॉन मस्क बैठ सकते थे और स्पेस एक्सप्लोरेशन के अपने इस विजन को छोड़ सकते थे। पर नंबर 3, स्पेस एक्स लॉन्च। इलॉन मस्क ने रशियन से रिजेक्ट होने के बाद फैसला लिया कि वो खुद ही रॉकेट बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने काफी ज्यादा बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत से स्पेस इंजीनियर से मुलाकात भी की। इन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की थी, इन्होंने केवल बुक्स खुद से पढ़ी और फिर रॉकेट बनाने का फैसला कर डाला और स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी ओपन कर दी। काफी मेहनत, काफी एफर्ट और बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बाद 2006 में पहले रॉकेट लॉन्च का वक्त आया, पर ये रॉकेट कुछ देर उड़ने के बाद ही फेल हो गया और बुरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। फिर मेहनत, एफर्ट और पैसा लगा। साल 2007 आया, रॉकेट फिर भी फेल हो गया। इलॉन मस्क तब भी नहीं रुके, 2008 आ गया, थर्ड रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गया। कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। केवल स्पेस एक्स नहीं, दिसंबर 2008 में टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों ही कंपनीज बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। नंबर 2, टेस्ला मॉडल एस। 2014 में भी टेस्ला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने की जद्दोजहद ही कर रही थी और इलॉन मस्क इस कंपनी को जिंदा बचाने की जिद में लगे हुए थे, क्योंकि टेस्ला मॉडल एस कार इलेक्ट्रिक कार थी और इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसकी बैटरी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसमें आग लगने का बहुत ज्यादा खतरा था और यही वजह थी कि लोग ऐसी नई और एक्सपेरिमेंटल कार को खरीद कर अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाह रहे थे। पर वक्त बदला और काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने के बाद आज टेस्ला की कार्स को वन ऑफ द सेफेस्ट कार माना जाता है और लोगों को उन पर काफी ज्यादा भरोसा भी है। नंबर 1, 5th रॉकेट एक्सप्लोजन। उन 3 रॉकेट लॉन्च के फेल होने के अलावा एक रॉकेट लॉन्च और भी बीच में फेल हुआ था और उसके बाद ये बात 2016 की है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक का आमोस 6 सैटेलाइट, जो कि अफ्रीका के लिए था, उसकी कीमत थी लगभग 2,500 करोड़ रुपए। उसे लेकर इलॉन मस्क के रॉकेट को स्पेस में जाना था। लॉन्च तो हुआ, पर कुछ देर के बाद एलियन यूएफओ से टकराकर रॉकेट तबाह हो गया और हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। 1 मिनट, मैंने क्या कहा? एलियन यूएफओ? वेल हाँ, इस लॉन्च के फेलर से स्पेस एक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि 14 सालों में ये हमारा सबसे कठिन और जटिल फेलर है। इस पर एक यूजर ने इलॉन मस्क से पूछा कि ये एक यूएफओ से टकरा कर तबाह हुआ है क्या? तो इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया, हमने इससे इनकार नहीं किया है। तो दोस्तों, इन टॉप 10 फेलर से आप ये तो बखूबी जान गए होंगे कि इलॉन मस्क एलियन नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है और उनसे भी काफी ज्यादा गलतियां होती हैं, पर उनसे एक चीज नहीं होती, वो हार नहीं मानते। और एक इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया था कि इन सब फेलर्स के बाद आपका कभी गिव अप करने का मन तो नहीं हुआ? तो इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया, मैं कभी गिव अप नहीं करता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको मोटिवेशन थोड़ा बड़ा होगा और आपकी नॉलेज भी कुछ इंक्रीज हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ऐसी नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।